प्रेज लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं योएल की किताब उसका 2 अध्याय और 23 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। हे सिय्योन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मग्न हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा और बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर यहोवा बहुतायत की वर्षा करेगा। दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हुआ जब यहूदा में अकाल पड़ गया, विपत्तियां ही विपत्तियां पड़ गई, शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया, टिड्डियों ने उनकी फसलों को नष्ट कर दिया, अकाल पड़ा हुआ था, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, मानो वो चारों तरफ से ऐसे संकट से घिरे हुए थे कि वहां से बाहर निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल था। तब परमेश्वर का वचन योएल भविष्यवक्ता के पास पहुंचा कि मैं तुम्हारे ऊपर बहुतायत की वर्षा करूंगा, फिर से भूमि अपनी फसल को उपजेगी और तुम भरपेट भोजन करने पाओगे और तुम तृप्त हो जाओगे और मेरी प्रजा की आशा कभी ना टूटेगी। यदि आप 21 से 27 पद तक इस वचनों को पढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि किस प्रकार से परमेश्वर उनके लिए हर एक चीज की व्यवस्था के लिए वचन देता है, वादा करता है। परमेश्वर ऐसे अकाल के समय में उनसे वादा करता है कि मैं तुम्हारे ऊपर बहुतायत की वर्षा करूंगा, जिससे भूमि अपनी उपज को देगी, जानवर भरपेट भोजन करेंगे, मनुष्य भरपेट भोजन करेंगे और खाकर तृप्त होंगे और उनकी आशाएं फिर कभी ना टूटेगी। क्योंकि वो जब अकाल का समय था, जब संकट का समय था, तो उनकी आशा लगी हुई थी कि शायद इस समय बारिश होगी, परंतु कई समय तक बारिश न हुई और उनके पास कुछ भी न बचा। तब परमेश्वर ने कहा अब कभी तुम्हारी आशा न टूटेगी। हाँ मेरे प्रियो, आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, आपकी आशा भी कभी ना टूटेगी, फिर कभी आपकी आशा न टूटेगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके ऊपर भी बहुतायत की वर्षा करेगा। हो सकता है आपका जीवन भी अकाल के समय की तरह हो रखा हो, जब चारों तरफ परिस्थितियां ही परिस्थितियां हो, विपरीत समय हो, समस्याएं, दुख ही दुख हो, परेशानियां हो। परंतु आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आपकी आशा परमेश्वर पर लगी हुई है और यदि आप उससे प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरी आशा फिर कभी ना टूटेगी। परमेश्वर आपके ऊपर भी बहुतायत की वर्षा करेगा। बारिश से क्या होता है? बारिश से अकाल समाप्त हो जाता है, बारिश से हरियाली आती है, बारिश से भूमि अपनी उपज को देती है और सब लोग खुश हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। इसी प्रकार से परमेश्वर आपके जीवन में भी उस बहुतायत की बारिश को करेगा, उस आशीषों की बरसात को करेगा, जिसके होने के बाद आपके जीवन का वो अकाल समाप्त हो जाएगा, वो समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, आपके जीवन में हरियाली आ जाएगी, खुशियां आ जाएंगे, आनंद आ जाएगा। बहुत जल्द परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा करेगा, क्योंकि आपकी आशा उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर लगी हुई है कि वो आपके दुखों का अंत करेगा, वो आपकी परेशानियों का अंत करेगा और आपके जीवन को आशीषों से भर देगा और वो निश्चय अपने वादे को आपके जीवन में पूरा करेगा। जिस प्रकार से परमेश्वर ने यहूदा के लिए इस वचन को कहा, उसी प्रकार से परमेश्वर आपके लिए भी कहता है कि परमेश्वर आपके ऊपर भी बहुतायत की बारिश को करेगा, फिर आप भरपेट भोजन करोगे और खाकर आप तृप्त हो जाओगे और आपकी आशा कभी ना टूटेगी, फिर आप आनंद और खुशियां मनाओगे। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। दोस्तों, ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहे हैं। दोस्तों, आप हमें ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमारा एक और चैनल है प्रेयर फॉर ऑल, आप वहां पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हम इन सारे सोशल मीडिया पर आपके लिए प्रार्थना करते हैं। जय मसीह की। मेरा नाम लुर्द मेरी, मैं बीना के लिए प्रेयर भेजा था। वो मेरी दीदी की बहू है, वो बहुत सीरियस हो गई थी कोविड में। डॉक्टर ने बोल दिया था मेरा काम ख़त्म हो गया, अभी भगवान को प्रेयर करो। तो मैंने सिस्टर अमृता मासी को और उनका टीम को प्रेयर भेजा और आप लोग प्रेयर करके उसको नया जीवन दे दिया। वो अभी पूरा बिल्कुल ठीक है। इसीलिए मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, सिस्टर अमृता एंड ब्रदर पी के मसी
उनका पूरा टीम को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर सुबह में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ मिलकर अपने विषयों के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, अपनी बीमारियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए प्रार्थना करें। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सेनाओं के प्रभु, हमारे उद्धार करने वाले तेजस्वी राजा प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं प्रभु, अपने आप को छोटा और दीन और नम्र करते हैं प्रभु जी। सच में हम घटे और तू बड़े परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा हमारे जीवनों से होने पाए प्रभु। ये आपको भाता है कि जब हम आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके गुणों का बखान करते हैं परमेश्वर, उन गुणों के द्वारा हम तेरी तारीफ करते हैं प्रभु। ये आपको भाता है, आपको भाता है कि आपके लोग आपकी तारीफ और आराधना, स्तुति और हमदो सना करते प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, तेरे सम्मुख आकर प्रभु जी अपनी हर एक बात को तुझसे कहने को हम तैयार हैं। हाँ प्रभु, जितने भाई बहन आज की सुबह में इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, यीशु मसीह आज उनके जीवन की जो भी परेशानी है, होने दीजिए परमेश्वर कि वो पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य को पाकर उन बातों को खुलकर आपसे कह सके। प्यारे यीशु, हम आपका धन्यवाद करते, धन्यवाद कि आप पिता के दाहिनी ओर विराजमान है, हमारी विनती निवेदनों को सुनने के लिए, पिता से हमारे लिए विनती करने के लिए। लॉर्ड, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हमें राजपथधारियों का समाज ठहराया प्रभु, तूने हमें अपनी निज प्रजा बनाया है प्रभु, तूने हमें आशीषित होने के लिए बुलाया है, हमें जीवन देने के लिए बुलाया है। जिस प्रकार तेरा वचन कहता है कि मैं तुम्हें जीवन देने आया हूँ और बहुतायत का जीवन देने आया हूँ। हाँ परमेश्वर प्रभु, तेरे पास जीवन की बातें हैं, तेरे पास आशीषें हैं प्रभु, और तेरे पास प्रभु उद्धार है, पापों की क्षमा है। लॉर्ड, हम इस बात पर विश्वास करते हैं और तेरे सम्मुख आकर हाँ पिता इन बातों को अपने जीवन में रिसीव करते हैं। लॉर्ड, आज जितने भी भाई बहन इस बात को सुन रहे हैं पिता, होने दीजिए प्रभु अपने जीवन में तेरे उद्धार को रिसीव करें प्रभु जी, अपने पापों की क्षमा को रिसीव करें। होने दीजिए प्रभु जो भी उनके जीवन की प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स का छुटकारा वो आज रिसीव करे। लॉर्ड फादर, धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद प्रभु तेरे सुंदर वचन के लिए प्रभु, जो तूने आज की सुबह में हमसे बातचीत किया। हाँ प्रभु, आप ऐसे परमेश्वर हैं जो अपने लोगों से बातचीत करते हैं, उन्हें उत्साहित करते हैं, उन्हें ढाढ़स देते हैं, उन्हें मजबूत करते हैं, उन्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। पिता, हम धन्यवाद देते कि आपने रात भर में संभाल कर ये नया दिन हम सबके जीवन में जोड़ा। न जाने कितने लोग ऐसे थे प्रभु जो आज के दिन को नहीं देखा और प्रभु वो अपनी आंखें बंद करके सो गए परमेश्वर, परंतु पिता तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें ये नया दिन दिखाया कि हम इस नए दिन में तेरी नई अपार दया को अपने जीवन में होते हुए देखने पाए। पिता, धन्यवाद देते प्रभु जिस वचन के द्वारा आज आपने हमसे बातचीत किया। होने दीजिए जितने भाई बहनों ने इस वचन को सुना है, इस वचन के अकॉर्डिंग आप उनके जीवन में पूरा करें। होने दीजिए आप उनके जीवनों में भी आशीषों की वर्षा करें पिता, उन दुखों का, उन अकाल का अंत इनके जीवन से होने पाए परमेश्वर, उन प्रॉब्लम्स, उन समस्या, उन बीमारियों का अंत आज होने पाए पिता। जिस प्रकार प्रभु यहूदा के लोगों को, इजरायलियों को पिता परमेश्वर पिता तूने प्रभु उनकी आशा को पूरी किया, क्योंकि उनकी आशा तेरी ओर लगी थी प्रभु। हाँ पिता, उसी प्रकार यीशु मसीह इन भाई बहनों की जो टूटे हुए हैं, बिखरे हुए प्रभु, उदास है, निराश है पिता, जब वो तेरे पास आए हैं पिता, टूटे हृदयों को लेकर, अपनी परेशानी लेकर, अपना दुख लेकर, अपनी प्रॉब्लम्स लेकर, अपनी बीमारी लेकर, तो होने दे प्रभु ये तुझ पर आशा लगाए हैं मेरे जीवित प्रभु। आप इन्हें जीवन दे और बहुत तायत का जीवन दे परमेश्वर। आप इनकी परेशानियों का अंत करें, आप इनकी मुश्किलों का अंत करें, आप इनकी बीमारियों का अंत करें। हाँ प्रभु, इनके हर एक सिचुएशन को बदल दीजिए, इनके पारिवारिक सिचुएशंस बदल जाएं, इनके हालात सुधर जाएं पिता, क्योंकि जब बारिश होती है प्रभु तो बारिश के होने के द्वारा प्रभु बहुत से बदलाव आते हैं। हाँ प्रभु, तू तो जीवन का जल है पिता, वो जीवन के जल की बारिश आप इनके जीवन में करे खुदा, और होने दीजिए प्रभु कि ये फलवंत हो, ये आशीषित हो पिता, और ये आगे बढ़ सके, तुझ में बढ़ सके, सिद्ध बन सके। और पिता होने दीजिए प्रभु उन सारी प्रॉब्लम्स का, उन दुष्ट की बातों का, उन सारी गलत बातों का अंत इनके जीवन से होने पाए पिता, जो अकाल की तरह इनके जीवन को खाई जा रही है पिता। हाँ प्रभु, और उत्तम भोजन से तृप्त होने पाए पिता परमेश्वर,
क्योंकि तेरे लोगों को प्रभु तू उत्तम भोजन वस्तुओं से तृप्त करता है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज की सुबह में परमेश्वर, यदि आज इनके जीवन में कोई भी स्ट्रगल है, जब पिता बहुत ज्यादा मुश्किलों से होकर इनका जीवन, इनका परिवार गुजर रहा है, यीशु मसीह के नाम से वो स्ट्रगल्स का अंत करें और वो आशीषों की वर्षा इनके जीवन में करे, ताकि सुख शांति समृद्धि इनके जीवनों में, इनके परिवारों में आने पाए। पिता, जो भाई बहन प्रभु बहुत ही ज्यादा अपने जीवन में निराश है, उदास है, डिप्रेशन में है पिता, किसी बात को लेकर जो उनके जीवन को स्पॉइल कर रही है, यीशु के नाम से उनके जीवन का डिप्रेशन दूर हो जाए यीशु के नाम से, और वो आनंदित हो, मग्न हो पिता तेरे नाम से। मेरे खुदावंद यीशु धन्यवाद करते प्रभु, जिस प्रकार तेरा वचन करता है, हे इज़राइल अपने परमेश्वर यहोवा के कारण तू आनंदित और मग्न हो। हालेलुया। मेरे परमेश्वर आज की सुबह में विनती करती हूँ प्रभु, जो भाई बहन जॉब के लिए परेशान है पिता, उन्हें आप अच्छा जॉब दे, जिनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं प्रभु, इनकम का कोई सोर्स नहीं प्रभु, आप उनको इनकम का सोर्स उनके लिए खोल दीजिए, आप उन्हें अच्छा जॉब दे, अच्छा कारोबार दे पिता। धन्यवाद करते जिनके कारोबार में प्रभु जी कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, यीशु के नाम से उनके कारोबार की उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं। जो भाई बहन काफी समय से प्रमोशन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु के नाम से आप उनके प्रमोशन होने में मदद करें पिता। जो भाई और बहन पिता परमेश्वर अपने जीवन में प्रभु जी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं प्रभु, परंतु मेहनत का प्रतिफल उन्हें नहीं मिल पा रहा है, यीशु आप उनकी प्रार्थना का उत्तर दे खुदा, इन्हें सक्सेसफुल करें, इनके जीवन के फेलियर को आप दूर करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, यदि आज कोई भी भाई बहन प्रभु एडिक्शन में है, गलत रास्ते में है, यदि रॉन्ग रिलेशनशिप में है, यदि परिवार इनके टूटे हुए हैं प्रभु जी, इन पति और पत्नी एक दूसरे के प्रति प्रभु विश्वास योग्य नहीं है, मेरे प्रभु आपसे विनती करते हैं कि आप उनके जीवन को सुधारे, बनाए और उनके जीवन में आशीषों की वर्षा करें, रिस्टोरेशन करें पिता, और सब कुछ उनके जीवन में अच्छा करें, एडिक्शन से, रॉन्ग रिलेशनशिप से, मिसअंडरस्टैंडिंग से छुटकारा पाए पिता। प्रभु जिनके तलाक तक बात पहुंच गई है प्रभु, हम विनती करते प्रभु उनके उस टूटे हुए और बिखरे हुए रिश्ते को टूटने से बचाए प्रभु जी, और उसे जोड़ने में मदद करे परमेश्वर, क्योंकि तूने उन्हें एक किया है प्रभु। धन्यवाद। इस समय जितने भाई बहन प्रभु हमें कमेंट्स कर रहे हैं, कमेंट्स के द्वारा अपने प्रार्थना निवेदनों को भेजते हैं, जो हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर पे, इंस्टा में अपने मैसेजेस भेजते हैं मेरे प्रभु, अपने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं, हम हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता आप उनकी सुधि लेकर उनके जीवन में कार्य करें, आप उनकी प्रॉब्लम्स का अंत करें, आप उनके जीवन में जो बातें उन्हें बहुत ज्यादा दुखी करती है उन बातों को आप उनसे दूर करें। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, आप इन सब के जीवन में कार्य करें, जो हमारे साथ में बने हैं, निरंतर प्रार्थनाओं में जो भाई बहन बने हैं, उन्हें और उनके घराने को आप आशीषित करें खुदा, आपके वचन प्रार्थना संगति में ये बनने पाए, और जिन्होंने आपके राज्य की उन्नति के लिए अपने दान को दिया है, यीशु के नाम से वो फलवंत हो प्रभु, उनके खत्ते सदा भरे रहे, उनकी कमाई पर आपकी बरकत और आशीष हो, और होने दे पिता कि उनके इनकम के सोर्सेस खुल जाए पिता, आशीषों के सोर्सेस खुल जाएं यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, क्योंकि आप प्रभु संपन्न करने, सिद्ध करने और पूरा करने आए हैं पिता, आप इनके लिए सब कुछ पूरा करें। धन्यवाद यीशु, हमारी विनती प्रार्थना को सुनने के लिए। इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।